अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मुल्क भर में संक्रांति त्यौहार की धूम। पीएम मोदी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अवाम को दी मुबारकबाद, नई ख्वाहिशात का किया इजहार। निजामाबाद के हल्दी किसानों का देरीना ख्वाब पूरा। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने वर्चुअल तरीके से किया निजामाबाद में कौमी हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी इस महीने की 16 तारीख को होंगे बैरून मुल्क दौरे पर रवाना। 16 से 19 तारीख तक सिंगापुर और 20 से 22 तारीख तक करेंगे डावोस का दौरा। शहर हैदराबाद की तारीखी नामपली नुमाइश में अवाम का हुजूम। संक्रांति तातीलात के दौरान रोजाना तकरीबन 50,000 अफराद के नुमाइश देखने की इत्तलात। हुजूराबाद बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी को मिली जमानत। 3 मुकदमात में करीमनगर जिले के सेकेंड एडिशनल जूनियर सिविल जज ने दी मंजूरी। जमानत मिलने के बाद कौशिक रेड्डी ने की केटीआर और हरीश राव से मुलाकात। हरीश राव ने पार्टियां बदलने वाले 10 एमएलएस के खिलाफ कार्रवाई का स्पीकर से किया मुतालबा। कौशिक रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर हरीश राव ने जाहिर की बरहमी। कहा, संजय कुमार को फौरी तौर पर नाअहल करार देना स्पीकर की जिम्मेदारी। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के मौके पर सभी हमवतनों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने एक्स पर एक पैगाम पोस्ट करते हुए दुआ की कि ये त्यौहार सभी देशवासियों की जिंदगियों में नई तवानाई और नई खुशियां लेकर आए। मकर संक्रांति त्यौहार के मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम तेलुगु अवाम को अपनी नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद पेश की हैं। उन्होंने नए सूरज के मकर में दाखिल होने के मौके पर लोगों की जिंदगियों में नई रोशनियां, अमन सुकून और खुशहाली के लिए दुआ की। निजामाबाद में कौमी हल्दी बोर्ड आज मरकजी वजीर पीयूष गोयल के जरिए रस्मी इफ्तिताह के साथ एक हकीकत बन गया। इस तरह निजामाबाद के हल्दी किसानों का देरीना ख्वाब पूरा हो गया। इस तकरीब में मरकजी वजीर पीयूष गोयल और बीजेपी निजामाबाद एमपी धर्मापुरी अरविंद ने दिल्ली से वर्चुअल तरीके से शिरकत की। बीजेपी लीडर वो हल्दी किसान पाले गंगा रेड्डी को 3 साल की मुद्दत के लिए हल्दी बोर्ड का कौमी चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर निजामाबाद एमपी धर्मापुरी अरविंद ने मरकजी वजीर पीयूष गोयल की शालपोशी की और इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस महीने की 16 तारीख से बैरून ममालिक के दौरे पर होंगे। बताया गया है कि सीएम रेवंत रेड्डी और वज़ीर सनत व आईटी श्रीधर बाबू 16 से 19 तारीख तक सिंगापुर और 20 से 22 तारीख तक डावोस का दौरा करेंगे। इस मौके पर वो रियासत के लिए सरमायाकारी के सिलसिले में सनतकारों और मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। शहर हैदराबाद की तारीखी नामपल्ली नुमाइश में अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। संक्रांति त्यौहार की तातीलात के पेश नज़र रोजाना तकरीबन 50 से 60,000 अफराद नुमाइश देखने आ रहे हैं। वाज़ेह हो कि इस साल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आनजहानी मनमोहन सिंह के देहांत के बाद जारी सोग की वजह से नामपल्ली सनती नुमाइश का इफ्तिताह 3 जनवरी को किया गया था। हर साल की तरह इस साल भी नुमाइश में मलबूसात, घरेलू अशिया, खाने पीने की दुकानों पर खरीदारी के साथ साथ लोग मुख्तलिफ किस्म के झोलों से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस दरमियान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के लिए खास बंदोबस्त किया गया है और नुमाइश सोसाइटी ने भी किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया है, जबकि मेट्रो ट्रेन भी रात देर गए तक काम कर रही है। हुजूराबाद बीआरएस रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी की जमानत मंजूर कर ली गई। 3 मुकदमात में कौशिक रेड्डी को करीमनगर जिले के सेकेंड एडिशनल जूनियर सिविल जज ने जमानत मंजूर की। वाज़ेह रहे कि जगतियाल रुकन असेंबली डॉक्टर संजय के साथ गाली गलौज और हमले के इल्ज़ाम में कौशिक रेड्डी को कल करीमनगर की पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार करके करीमनगर मुंतकिल किया था। आज सुबह की अव्वलीन सातों में उन्हें जज के सामने पेश किया गया। फाजिल जज ने रुकन असेंबली की जमानत मंजूर कर ली। जमानत मिलने के बाद कौशिक रेड्डी ने बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर और सिद्दीपेट एमएलए हरीश राव से मुलाकात की।
इससे कबल हुजूराबाद एमएलए कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी के पेश नजर आज मंगल को पुलिस ने हैदराबाद में बीआरएस के कई कायदीन को घरों पर नजरबंद कर दिया। पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर, सीनियर एमएलए टी हरीश राव और कई दीगर सीनियर कायदीन बशमूल एमएलए की रिहायशगाह पर पुलिस को बड़ी तादाद में तैनात किया गया था। ताहम इस दौरान अदालत ने करीमनगर में कौशिक रेड्डी को जमानत दे दी। बीआरएस लीडर हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती डीजीपी और पुलिस को सियासी तौर पर मुहर्रिक मामलात में कानून के अंदर रहकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि काबिल जमानत मुकदमात में अवामी नुमाइंदों को आधी रात और त्योहारों के दौरान गिरफ्तार करने से गुरेज किया जाए। కౌశిక్ రెడ్డికి కరీంనగర్లో కోర్టులో బెయిల్ రావడం జరిగింది. బెయిల్ రావడం పట్ల మా హర్షాన్ని కూడా వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఈరోజు పోలీసులు ముఖ్యంగా డీజీపీ గారు ఒక్క విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాజకీయ ప్రేరేపితమైనటువంటి కేసుల్లో మీరు తొందరపడి కేసులు నమోదు చేయడం, బెయిలబుల్ సెక్షన్స్లో కూడా అర్ధరాత్రి పూట అరెస్ట్ చేయడము, రాత్రంతా పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టడము, ఉదయాన్నే కోర్టుకు వెళ్తే బెయిల్ వచ్చింది. ఇది చాలా సర్వసాధారణం అయిపోయింది. అంటే ఇలా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. పోలీసులు కూడా ఈ రాజకీయ ప్రేరేపితమైన కేసుల్లో నాయకులు చెప్తే వినడం కాదు, చట్టానికి లోబడి పనిచేయాలి. మనకు కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, మనకు కొన్ని చట్టాలు ఉన్నాయి, శాసనసభలో చేసుకున్న చట్టాలు ఉన్నాయి, దానికి లోబడి పనిచేయాలి. సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టు కానీ చాలా స్పష్టంగా బెయిలబుల్ సెక్షన్స్ లో మీరు స్టేషన్ బెయిలే ఇవ్వండి అని కూడా చెప్పారు. మీరు బెయిలబుల్ సెక్షన్స్ లో కావాలని అంత పండగ పూట ఆ రాత్రి పూట ఏదో పెద్ద డెకాయిట్ నో ఒక టెర్రరిస్ట్ ను అరెస్ట్ చేసినట్టు 30-35 మంది పోలీసులు కౌశిక్ రెడ్డి మీద పడి అరెస్ట్ చేయడము, ఆయనను తీసుకువెళ్లి కరీంనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో రాత్రంతా దోమలు గుడతా ఉంటే మీరు పోలీస్ స్టేషన్ లో కూర్చోబెట్టారు. ఏం అవసరం ఉంటే రాత్రంతా కూర్చోబెట్టాల్సింది? పండుగ తెల్లారి మీరు అంత కావాలంటే అరెస్ట్ చేయడానికి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉన్నదా? ఏమైనా అడ్డంకులు ఉన్నాయా? ఆయన ఏమైనా పారిపోతాడా? ఆయన ఒక గౌరవ ప్రజాప్రతినిధి కదా. అంటే ఇప్పటికైనా పోలీసులకు నేను డీజీపీని కోరుతా ఉన్నా, మీరు పోలీసులకు ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వండి. ఈ పొలిటికల్ మోటివ్ కేసుల్లో ఇలా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు అరెస్ట్ చేయడము, అర్ధరాత్రి పూట అరెస్ట్ చేయడము, పండగ పూట అరెస్ట్ చేయడము మానుకోవాలి. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। बीआरएस सीनियर लीडर हरीश राव ने कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी के आने से पहले कौशिक रेड्डी के खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं था। सिर्फ हुकूमत से सवाल करने के लिए कौशिक रेड्डी पर कांग्रेस हुकूमत ने 28 गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किए हैं। ఏం ప్రయత్నం చేస్తుండ్రు మన రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం? కౌశిక్ మీద అక్రమ కేసులు బనాయిస్తూ 28 కేసులు ఉన్నాయి, ఇతని రిమాండ్ కు పంపాల్సిందే అని మాట్లాడుతున్నారు. ఎవరు పెట్టింది 28 కేసులు? రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రాకముందు కౌశిక్ రెడ్డి గారి మీద ఒక్క కేసు కూడా లేదు. ఈ కేసులన్నీ ఎప్పుడు పెట్టినారు? ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాడు కౌశిక్ రెడ్డి. ప్రజల పక్షాన, బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాడు కనుక ఆయన మీద ఈ రోజు మీరు అక్రమ కేసులు పెట్టారు. ఈ 28 కేసులు కూడా మీరు పెట్టినటువంటివే. నిన్న కూడా కరీంనగర్ కలెక్టర్ గారి ఆహ్వానం మేరకు ఆయన మీటింగ్ కి వెళ్ళాడు. ఆయన ఏమి పిలువని పేరంటానికి పోలేదు, ఆయన మీటింగ్ కు ఆహ్వానితుడు. ఆ మీటింగ్ లో ఒక సభ్యుడిగా నువ్వు ఏ పార్టీ తరఫున మాట్లాడుతున్నావు అని అడిగాడు. ఇందులో తప్పేముందండి? ఒక కౌశిక్ రెడ్డే కాదు కదా, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా అడుగుతూనే ఉంటారు. ఈ 10 మంది శాసనసభ్యులు పార్టీ మారిన ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతూనే ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆ మీటింగ్ లో సంజయ్ గారు నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీ బట్టలు ఇప్తా అని మాట్లాడితే డెఫినెట్ గా అడుగుతారు కదా, నువ్వు గెలిచిందే బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద, నువ్వు బీఆర్ఎస్ పార్టీ గుర్తు మీద, కారు గుర్తు మీద కేసీఆర్ గారు బొమ్మ పెట్టుకొని గెలిచి బీఆర్ఎస్ పార్టీ బట్టలు ఇప్తా అన్నప్పుడు నువ్వు ఏ పార్టీ తరఫున మాట్లాడుతున్నావు అని కౌశిక్ రెడ్డి అడగడంలో తప్పేముంది? ఇది కౌశిక్ రెడ్డి ఒక్కడే కాదు, రాష్ట్రంలో ప్రజలందరూ అడుగుతూ ఉంటారు. నిజంగా డెఫినెట్ గా కౌశిక్ రెడ్డి ప్రశ్నించడంలో తప్పు లేదు. అంత మాత్రాన ప్రశ్నిస్తే 3 కేసులు పెట్టారా? ఒక సంఘటన మీద, ఒక ఇష్యూ మీద 3 డిఫరెంట్ ఫిర్యాదులు ఇచ్చి 3 కేసులు నమోదు చేయడంలోనే మీ ఆతృత కనబడతా ఉంది, మీ యొక్క కక్ష సాధింపు చర్యలు కనబడతా ఉన్నాయి. ఒకే కేసులో 3 ఎఫ్ఐఆర్లు పెట్టి ఆ రాత్రిపూట అరెస్ట్ చేసి రాత్రంతా పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టడంలోనే ఇది కేవలం రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రోద్బలంతో, రాజకీయ ప్రేరేపితంగా, కుట్రతో ఒక్క రోజైనా కౌశిక్ రెడ్డిని జైల్లో పెట్టాలనేటువంటి ఒక పగ, ప్రతీకారంతో
జరిగినటువంటి అరెస్టే తప్ప ఇంకోటి साबिक वजीर व बीआरएस सीनियर लीडर हरीश राव ने कहा है कि बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाला एक एमएलए कह रहा है कि बीआरएस के एमएलए के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा है। जबकि बीआरएस ने पार्टियां तब्दील करने वाले 10 एमएलए के खिलाफ कार्रवाई का असेंबली स्पीकर से मुतालबा किया है। हरीश राव ने कहा कि जगतियाल एमएलए संजय ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। उन्होंने स्पीकर से मुतालबा किया कि वो संजय के खिलाफ कार्रवाई करें। हरीश राव का कहना था कि ये स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो संजय को फौरी तौर पर नाअहल करार दें। స్పీకర్ గారి దగ్గర మా యొక్క డిఫెక్షన్ పిటిషన్ సంవత్సరం నుంచి పెండింగ్ లో ఉంది. తక్షణమే సంజయ్ ని అనర్హుడిగా ప్రకటించాల్సిన బాధ్యత స్పీకర్ గారి మీద ఉంది. ఇది ఎట్లా ఉందంటే చోర్ ఉల్టా కోత్వాల్ కు డాటే అన్నట్టు పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేనే ఇంకా మా పార్టీ ఎమ్మెల్యే మీద ఇవాళ కేసు చర్యలు తీసుకోవాలంటున్నాడు. చర్యలు తీసుకోవాల్సింది పార్టీ మారిన 10 మంది ఎమ్మెల్యేల మీద తీసుకోవాలి. ఆ పిటిషన్ ఇలా ఆయన దగ్గరే స్పీకర్ గారి దగ్గరనే ఉంది. స్పీకర్ గారు తన విజ్ఞతను ఉపయోగించి ఓపెన్ గా చెప్తున్నారు కదా, అఫీషియల్ మీటింగ్ లో నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పనిచేస్తా అంటున్నారు. అంతెందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి గారు కూడా వీళ్ళు ఈ పార్టీ మారిండు, ఈయనను పార్టీలో తీసుకోవద్దు అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి కూడా చెప్తున్నాడు కదా. సంజయ్ మీద చర్య తీసుకోవాలి, ఈ సంజయ్ పార్టీ మారిండు, ఇతను ఎట్లా తీసుకుంటారు, ఇతను హత్యా రాజకీయాలకు పాల్పడుతుండు అని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్తున్నారు. ఇంతకంటే స్పీకర్ గారికి ఆధారం ఏం కావాలి? అటు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ చెప్తున్నాడు, స్వయంగా పార్టీ మారిన సంజయ్ కూడా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం పనిచేస్తానని మాట్లాడుతుంటే ఇది ఓపెన్ షట్ అండ్ మౌత్ కేసు. స్పీకర్ గారు తక్షణమే వీళ్ళను ఇవాళ అనర్హత వేటు వేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ बीआरएस एमएलसी के कविता ने हैदराबाद में वाक़ अपनी रिहायशगाह पर संक्रांति त्योहार अपने अफराद खानदान के साथ रिवायती अंदाज में मनाई। इस मौके पर एमएलसी कविता ने रिवायती रंगोली बनाई। उन्होंने रियासत की आवाम को संक्रांति त्योहार की मुबारकबाद दी और रियासत के किसानों के लिए अच्छी फसल के लिए अच्छी बारिश और रियासत की खुशहाली व अमन व सुकून के लिए दुआ की। संक्रांति त्योहार के मौके पर पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में एक खानदान ने अपने नए दामाद के लिए 465 पकवान बनाते हुए मेजबानी की। आंध्र प्रदेश के यानम की रहने वाली हरिन्या की पिछले साल विजयवाड़ा के साकेत से शादी हुई थी। ससुराल के घर में साकेत का ये पहला संक्रांति त्योहार था। माझेटी सत्या भास्कर खानदान ने मकर संक्रांति का त्योहार अपने दामाद और बेटी को घर पर शानदार खाने के लिए मधु करके मनाया। त्योहार के मौके पर दामाद के लिए खास तौर पर 465 मुख्तलिफ पकवानों की एक बड़ी मेज सजाई गई और बेटी दामाद को खुशहाल जिंदगी के लिए दुआएं दी गई। वरंगल के पोचम्मा मैदान में जमाते इस्लामी हिंद की जानिब से हफ्तेवार प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। इसी ज़िम्मन में इतवार के रोज़ इस्लाम बतौर पेशा इस्लाम जिंदगी का मकसद के उन्वान से ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के साबिक जनरल सेक्रेटरी सैयद अजहरुद्दीन ने खिताब किया कि आप क्या कर रहे हैं। 99% लोग यही कहेंगे मैं जॉब कर रहा हूं या बिजनेस कर रहा हूं या फलां कर रहा हूं या फलां कर रहा हूं। कोई भी अपना प्रोफेशन इस्लाम नहीं बताएगा। मैं इस्लाम के लिए काम कर रहा हूं, अगर कोई कहता है तो बताइए उसको, उनसे मिलेंगे, उनके अंडर रह के हम अपनी तरबियत हासिल करें। इल्ला माशाअल्लाह मिलेंगे आपको। बड़ी बड़ी जमातों के जिम्मेदारान यही कहते हैं आपकी क्या मसरूफियत है। वो ये नहीं बोलते कि मैं फलाने जमात का जिम्मेदार हूं, फलां का ये हूं, फलां का ये हूं। वो तो बाद में बोलेंगे, ठीक है, मैं ये कारोबार करता हूं, मेरी ये नौकरी है, मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं फलां ये करता हूं। तो हमारी ये सोच को हमें तब्दील करने की जरूरत है कि हम इस्लाम के लिए भेजे गए हैं। इस्लाम का काम मुझे और आपको करना है। इस्लाम को अगर हम अपना प्रोफेशन बनाएंगे, ये बाकी जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं ये सेकेंडरी है। आपके औलाद की तरबियत, आपके बीवी बच्चों को पालना, वालिदैन के हुकूक है, ये सब चीजें ये पूरे इस्लाम में ही है। इस्लाम के बाहर कोई चीज नहीं। हम वो नीयत से करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तमाम चीजें मुझे और आपको इन तमाम चीजों में सहूलत अता करेगा। हमको चाहिए कि ऐसी चीजों पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की कोशिश करें, गौर फिक्र करने की कोशिश करें। आज हम में से अगर कुछ नौजवान कुछ अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये मेरे साथ खुद हुआ है। ये जब मुझे एसआईओ की जिम्मेदारी दी गई, मैं जॉब छोड़कर उधर जा रहा था, हमारे अपने जो करीबी लोग हैं उन्होंने कहा कि आप घर के अकेले ब्रेड अर्नर है, आप ऐसा चले जाएंगे तो घर कौन चलाएगा।
आप फुल टाइम उधर देंगे तो इधर कौन देखेगा? आपकी बेवा मां है, आपकी शादी होने वाली है, ये सब कौन देखेगा? जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये हमारे अपने लोगों ने कहा। वो जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी जब अदा करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, जितने साल मैं वहां पर था कभी मुझे कोई टेंशन नहीं था। जिस दिन से मैं जिम्मेदारी छोड़ के आया हूं, हर दिन मुझे टेंशन है। तो अल्लाह ताला भी आपके साथ उसी तरीके से मदद करेगा जिस नियत से आप अल्लाह की राह में निकलते हैं, जिस नियत से आप अल्लाह की राह में अपने आप को खपाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो करियर है, हम जो पढ़ने के लिए लोगों को कहते हैं, हम इल्म हासिल करने के लिए जो लोगों को कहते हैं, वो अच्छे बैंक बैलेंस, अच्छी कमाई और अच्छे चीजों के लिए नहीं है, बल्कि अच्छे इस्लाम को कंट्रीब्यूट करने के लिए। तेलंगाना के जिले कोमरम भीम आसिफाबाद के रहमत नगर के सैयद माजिद अली ने संक्रांति स्पेशल मोटरसाइकिल पर चावल पीसने की चक्की फिट करके लोगों को हैरान कर दिया। सैयद माजिद अली का कहना है कि उन्होंने तालीम 7वीं जमात तक हासिल की, लेकिन उन्हें चक्की चलाने का 20 साल का तजुर्बा है। मोटरसाइकिल के जरिए चक्की चलाने से लोगों को सहूलत होगी। इस चक्की के लिए उनको 15,000 रुपए का खर्च आया है। इससे कबल उन्होंने ट्रैक्टर पर भी चक्की चला चुके हैं, जिस पर उन्हें 40,000 रुपए का खर्च आया था। आसिफाबाद में पहली बार मोटरसाइकिल पर चक्की को देख लोगों ने माजिद अली की इस अनोखी कोशिश की सराहना की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चाइनीज मांझे की वजह से हल्के पटनचेरू में एक और हल्के असेंबली बालकुंदा में एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। बताया गया है कि पटनचेरू मंडल के खुर्दनूर गांव में बाइक पर सवार एक शख्स की चाइनीज मांझा लगने से गर्दन कट गई। मुकामी लोगों ने उसे फौरी एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां वो जेरे इलाज है। इसी तरह हल्के असेंबली बालकुंदा मोरताल मंडल के तिम्मापुर से ताल्लुक रखने वाला प्रवीण अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा था कि रास्ते में अचानक चाइनीज मांझा लगने से उसका गला कट गया। मुकामी लोगों ने उसे आशा अस्पताल आरमूर मुंतकिल किया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुल्क भर में संक्रांति त्योहार की धूम। पीएम मोदी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अवाम को दी मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। निजामाबाद के हल्दी किसानों का देरीना ख्वाब पूरा। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने वर्चुअल तरीके से किया निजामाबाद में कौमी हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी इस महीने की 16 तारीख को होंगे बैरून मुल्क दौरे पर रवाना। 16 से 19 तारीख तक सिंगापुर और 20 से 22 तारीख तक करेंगे डावोस का दौरा। शहर हैदराबाद की तारीखी नामपल्ली नुमाइश में अवाम का हुजूम। संक्रांति तातीलात के दौरान रोजाना तकरीबन 50,000 अफराद के नुमाइश देखने की इत्तलात। हुजूराबाद बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी को मिली जमानत। 3 मुकदमात में करीमनगर जिले के सेकेंड एडिशनल जूनियर सिविल जज ने दी मंजूरी। जमानत मिलने के बाद कौशिक रेड्डी ने की केटीआर और हरीश राव से मुलाकात। हरीश राव ने पार्टियां बदलने वाले 10 एमएलएस के खिलाफ कार्रवाई का स्पीकर से किया मुतालबा। कौशिक रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर हरीश राव ने जाहिर की बरहमी। कहा, संजय कुमार को फौरी तौर पर नाअहल करार देना स्पीकर की जिम्मेदारी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।